लोकसभा चुनाव 2024 के बीच जौनपुर की सीट काफी ज्यादा सियासत का केंद्र बन चुकी है। जी हां, धनंजय सिंह के एक फैसले ने मायावती को बड़ा झटका दिया है। इससे पहले मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बड़ा झटका दिया था। जानकारी दे दें कि पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला था कि जौनपुर सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला चुनाव लड़ेंगी। उनको टिकट भी दिया गया, नामांकन तक की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अचानक से उनका टिकट काटकर आधी रात को श्याम सिंह यादव, जो जौनपुर से हालिया सांसद हैं, जो पिछले चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में ही चुनाव जीते थे बसपा के टिकट से, उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला बहन जी मायावती ने लिया। उसके बाद काफी इस फैसले की आलोचना हुई कि आखिर धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट क्यों काटा गया। क्या ये बीजेपी के दबाव में काटा गया या फिर इसके पीछे का कोई और कारण था। अब धनंजय सिंह का फैसला जो सामने आया वह तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बैठकें की, बैठकों में अपने तमाम साथियों से पूछा कि किसके साथ जाना चाहिए, इस समय के राजनीतिक माहौल किसके साथ जाने का उन्हें संदेश दे रहे हैं। तो उनको इशारा मिला कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तो उन्होंने फैसला लिया कि अब बीजेपी के साथ जाएंगे, यानी कि बीजेपी को खुला समर्थन देने की बात कही। यहां तक कि अपने समर्थकों से यह भी अपील करी कि आप बीजेपी को ही वोट दें। ये बसपा और सपा दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि जौनपुर सीट से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह, तो समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को मैदान में उतारा है। लेकिन अब मुकाबला दिलचस्प हो गया, क्योंकि अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते, जो कि उनके चुनाव लड़ने की पहले से ही खबरें थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर अचानक से कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, फिर बाहर भी आए। बाहर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि श्रीकला और धनंजय एक साथ मिलकर कई जनसभाएं करेंगे, कई रोड शो करेंगे, जिससे कि बसपा की जीत आसान हो जाएगी इस सीट पर। लेकिन अचानक से मायावती का फैसला आना, फिर उसके बाद धनंजय सिंह का ये फैसला आना, तो ये बात समझ से परे है कि आखिर बीजेपी का असल मायने में समर्थन कौन बाहरी और आंतरिक रूप से कर रहा है। क्योंकि मायावती का जो फैसला था उसकी आलोचना हुई कि मायावती ने बीजेपी के दबाव में श्रीकला का टिकट काटा, क्योंकि श्रीकला को अगर चुनावी मैदान में रहने का मौका मिलता तो धनंजय सिंह, जिनकी ठाकुर समाज में अच्छी खासी पकड़ है, और जेल जाने के बाद जो नाराज थे बीजेपी समर्थक, वह सीधा सीधा बसपा को वोट देते। लेकिन उसके बाद मायावती के फैसले से काफी आलोचना हुई। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह ने ही बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो इसके बाद तो सारी बातें कयास धरे के धरे रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि धनंजय सिंह का बीजेपी को समर्थन करना बीजेपी की जीत को आसान बना देगा। बसपा ने जो पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी, उसमें से जौनपुर भी एक सीट थी। अब बीजेपी वहां पर और ज्यादा मजबूत हो गई है। बीजेपी कहीं ना कहीं धनंजय सिंह का समर्थन पाके, और सपा के लिए कितनी मुश्किलें होंगी ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।